बकरीद से पहले मुसलमानों को बड़ा झटका। सरकार के बाद हाई कोर्ट ने भी अब दिखाई बंगाल में सख्ती। तो क्या बंगाल में इस बार नहीं मनेगी बकरीद? आखिर इस मामले को लेकर क्यों मचा है घमासान? बकरीद यानी कि ईद उल अजहा के पावन त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में कुर्बानी और पशु व्यापार को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य की शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा पशुवध को लेकर जारी किए गए सख्त नियमों और नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि त्योहार के मौके पर भी देश के कानून का 100% पालन करना ही होगा और बिना तय प्रशासनिक नियमों के किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को एक छोटी सी खिड़की जरूर दे दी है कि अगर त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी विशेष या अस्थायी छूट की जरूरत महसूस हो तो सरकार उस पर 24 घंटे के भीतर कोई फैसला ले सकती है। लेकिन इस अदालती आदेश के बाद में ग्राउंड जीरो से यानी कि बंगाल की पशु बाजारों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उसने एक नई और बेहद भावुक बहस को अब जन्म दे दिया है। कहीं हिंदू मुस्लिम व्यापारी रोते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं मंडियां पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम उस पूरे कानूनी विवाद, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियों और जमीनी स्तर पर पड़ रहे इसके आर्थिक असर पर पूरा सच आपके सामने आसान भाषा में पेश करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं ZMPCG। इस पूरे विवाद की कानूनी कड़ियों को समझने के लिए हमें सबसे पहले राज्य सरकार के उस फैसले को देखना होगा जो 13 मई को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए सामने आया था। सरकार ने इस नोटिफिकेशन में पशुओं की कुर्बानी को लेकर बेहद सख्त और नए दिशा निर्देश लागू किए थे। इन नियमों के मुताबिक अब सिर्फ वही जानवर कुर्बानी के लिए फिट यानी कि योग्य माने जाएंगे जिनकी उम्र कम से कम 14 साल से ज्यादा हो या फिर जो किसी गंभीर बीमारी, चोट, शारीरिक कमजोरी या फिर बुढ़ापे की वजह से स्थायी रूप से काम करने में सक्षम ना हो। इसके साथ ही किसी भी बड़े पशु की कुर्बानी से पहले फिट फॉर स्लॉटर यानी कि सरकारी वेटनरी डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया था। इन नए नियमों के तहत गाय, बैल, सांड, बछड़े और भैंस जैसे पशुओं की कुर्बानी के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। प्रशासन का कहना है कि ये कोई नया कानून नहीं है बल्कि साल 1950 के पशु हत्या नियंत्रण कानून और 2018 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए पुराने निर्देशों को ही कड़ाई से जमीन पर लागू किया जा रहा है। बकरीद से ठीक पहले इन नियमों के अचानक सक्रिय होने से मुस्लिम समुदाय और विपक्षी खेमे में भारी नाराजगी फैल गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, विधायक अकरमान और कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने तुरंत हाई कोर्ट का रुख किया और इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी दायर कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शाहदान फरासत ने अदालत में दलील दी कि इस्लामिक मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक कुर्बानी के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त जानवर की जरूरत होती है, जबकि सरकार के नए नियमों के मुताबिक सिर्फ बूढ़े, बीमार या फिर अक्षम जानवर ही इसके योग्य माने जा रहे हैं, जिससे धार्मिक परंपराओं का पालन करना लगभग असंभव हो सकता है। उन्होंने कोर्ट से मानवीय आधार पर अपील की कि कम से कम इन त्योहारों के मौके पर कुछ समय के लिए इन नियमों में राहत दी जाए ताकि लोग अपनी सदियों पुरानी रीति रिवाज का पालन कर सकें। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आगाह किया कि इन नियमों का सीधा असर सिर्फ मजहबी मामलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका एक बहुत बड़ा झटका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशु व्यापार से जुड़े लाखों लोगों को भी लगेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की इन सभी भावनात्मक और आर्थिक दलीलों को स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि सरकार का ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर जारी किया गया है और जब तक किसी कानून को संवैधानिक रूप से गलत या फिर असंवैधानिक घोषित न कर दिया जाता है तब तक उसे पूरी तरह से वैध माना जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने एक बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईद के मौके पर गाय की कुर्बानी देना इस्लाम का कोई भी अनिवार्य या फिर अभिन्न अंग नहीं है। कोर्ट ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक हनीफ कुरैशी मामले के फैसले का हवाला देते हुए साफ किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि हर परिस्थिति में किसी भी पशु की कुर्बानी की खुली छूट दे दी जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी कड़ा निर्देश दिया है कि वो अपनी नोटिफिकेशन में ये साफ तौर पर लिखे कि किसी भी धार्मिक स्थान या सार्वजनिक स्थल पर खुले में पशु वध पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था
और सार्वजनिक शांति बनाए रखना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद में पश्चिम बंगाल का राजनीतिक और सामाजिक माहौल अब पूरी तरह से गर्मा गया है और इसी बीच सोशल मीडिया पर कई भावुक कर देने वाले वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। राज्य के अलग अलग इलाकों की पशु मंडियों और सड़कों के किनारे से आ रही तस्वीरों ने ये साफ कर दिया है कि अब इसका झटका आम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। और इन तस्वीरों से ये भी साफ होता है कि प्रशासन की इस भारी सख्ती के कारण पशुओं का परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है। बिना अनुमति के पशुओं को ले जाने पर कड़ी कार्रवाई से व्यापारी सहमे हुए हैं। पशु व्यापारियों का कहना है कि वो देश के कानून का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर लाउड स्पीकर या अन्य नियमों का पालन करना है तो वो इसका कड़ाई से पालन करेंगे, लेकिन अचानक से ये आई सख्ती ने उनके सामने एक भुखमरी सी नौबत लाकर खड़ी कर दी है। व्यापारियों का तर्क साफ है कि आम आदमी की घरेलू कुर्बानी पर तो कम से कम इतनी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, जबकि बड़े पैमाने पर होने वाले बीफ एक्सपोर्ट्स जो कितनी तादाद में एक्सपोर्ट्स करते हैं उनका इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। बहरहाल बीजेपी और सरकार समर्थक इसे कानून के राज और पशु संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं पर विपक्ष इसे सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी चोट कह रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि सरकार त्योहारों को देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर इस बार बंगाल के बकरीद पूरी तरह से इन कड़े अदालती नियमों के साए में ही मनाई जाएगी। इस पूरे विवाद पर, हाईकोर्ट के इस फैसले पर और व्यापारियों के तर्क पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।